दोस्तों अभी हम पटना में हैं और ये अशोकराज पथ है और आज पटना में बीपीएससी छात्रों का यानी बीपीएससी शिक्षक छात्रों यानी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी लगा दी गई हैं। चारों तरफ प्रशासन मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात कि पहले तो प्रशासन छात्रों के साथ मतलब डाक बंगला चौराहा हो या जेपी गोलंबर हो वहाँ तक जाती थी, लेकिन आज छात्रों को घरों से निकलने ही नहीं दिया गया, लॉज से निकलने ही नहीं दिया गया। जो भी छात्र यहाँ इकट्ठा हो रहे थे सभी को पुलिस गाड़ियों में भर भर के लेके चली गई है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी आंदोलन होने वाली थी, मांग था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए। जो भी नेता हो, छोटे बड़े जो भी नेता छात्र नेता थे, सभी को पुलिस ने, जो भी यहाँ पर पहुँचे सभी को पुलिस ने डिटेन कर लिया। यहाँ तक कि आरा से खुशबू पाठक आज आंदोलन करने आ रही थी पटना, उनको उधर ही डिटेन कर दिया गया। यहाँ पर अमन यादव, सौरभ से लेकर के बहुत सारे छात्र नेताओं जैसे रिंकल यादव भी थे, जो भी यहाँ पहुँचा उनको डिटेन कर दिया गया। अब देखिए यहाँ किस तरीके से 4 घंटे से पुलिस छावनी बना हुआ है और छात्र से ज़्यादा आपको प्रशासन और पत्रकार नज़र आ रहे होंगे, लेकिन छात्रों की संख्या कम नज़र आ रही होगी। नज़र इसलिए आपको कम आ रही होगी क्योंकि ऐसा नहीं था कि छात्र निकले नहीं, छात्र निकल भी रहे थे, लेकिन शुरुआत से ही उनको दबा दिया गया। शुरुआत से ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था पूरा अशोक राजपथ। जब वाटर कैनन की गाड़ी इतनी जल्दी आ गई तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की कितनी मजबूती के साथ तैयारी प्रशासन किया होगा। कल रात में ही टीचरों, पटना के जितने शिक्षक थे, चाहे वो रहमान सर हो, एसके झा सर हो या जितने पटना के टीचर थे, सभी को बुला करके जो एएसपी हैं और एसडीएम साहब थे, उन्होंने बहादुरपुर थाना के पीछे मीटिंग किया और वहाँ पे कहा गया शिक्षकों से कि एक भी लोगों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको शिक्षक तो नहीं दिख रहे होंगे, छात्रों की संख्या भी कम नज़र आ रही होगी, लेकिन प्रशासन की संख्या देख लीजिए। यही नहीं, आपको गांधी मैदान से लेकर के एनआईटी घाट के बीच में हर चौक चौराहे पे आपको प्रशासन आज नज़र आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो इनको नहीं मिला, लेकिन जो भी यहाँ आए थाने ज़रूर गए, डिटेन ज़रूर हुए, पुलिस का जो खींचातानी हुआ वो ज़रूर हुआ उनके साथ। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनको नोटिफिकेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। लोग कहते थे कि आंदोलन से बहुत कुछ होता है, हमारी मांग सुनी जाती है, सरकार हमारा है, हमने सरकार चुना है, लेकिन ये कौन सा तानाशाही है कि छात्रों की आवाज़ ही दबा दिया जाए। अगर छात्र डेलीगेशन वर्ग के मिले ही नहीं, मुख्य सचिव से मिले ही नहीं, अपने शिक्षा मंत्री से मिले ही नहीं, बीपीएससी आयोग के किसी मेंबर से मिले ही नहीं, तो फिर इनकी आवाज़ कहाँ तक जा रही होगी आप समझ सकते हैं। ये गाड़ियाँ शुरू से मुस्तैद कर दी जाती हैं, जब भी छात्र भीड़ लगाते हैं या अपनी मांग को लेकर चौक चौराहे पर उतरते हैं, वाटर कैनन, लाठियाँ इनको सहना पड़ता है। आज भी ये छात्र डर नहीं रहे थे, सहने के लिए तैयार थे, चाहे वाटर कैनन हो, लाठी हो, सब सहने के लिए तैयार थे। बस मांग था तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का मांग था, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से छावनी में तब्दील करके इन छात्रों की मांग को दबा दिया गया। सबसे बड़ी बात कि ये छात्र कोई बड़े अमीर मंत्री नेता के बेटे नहीं हैं, ये गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं और इनका एक आस होता है कि अगर हमारा सरकारी नौकरी लगेगा तो हमारे परिवार की तस्वीर और तकदीर हो सकता है कि बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, तभी तो बहाली होगी हुजूर। सबसे बड़ी बात कि बहाली भी आती है, सीटें खाली रह जाती हैं। मतलब बिहार में चोर उचक्के मर्डरर को पकड़ने में देर हो जाती है, लेकिन छात्रों के लिए मुस्तैदी कम नहीं होनी चाहिए। दिखाइए पुलिस एक बार कितनी संख्या है प्रशासन की, एक बार जूम करके दिखाइए। और ये संख्या हुजूर अभी कम हो चुका है, इससे भी ज़्यादा संख्या था। वाटर कैनन की गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी में छात्रों को डिटेन किया जाता है वो गाड़ियां लगी हुई हैं, उस गाड़ी को दिखाइए कि उन गाड़ियों में छात्रों को डिटेन किया जाता है। 4 घंटे से ये गाड़ियां इधर ही लगी हुई हैं, क्योंकि एक भी छात्र कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलंबर पर पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं कि अपनी मांग को लेकर मुख्य सचिव या किसी नेता मंत्री के पास पहुंच जाए। ये बिहार है और आज का ये नज़ारा था। बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, लगभग 40-50 लोगों को कुछ छात्र नेताओं के साथ डिटेन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षक छात्रों का क्या होता है। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।